अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में रिव्यू ले लें। एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब इतना स्मॉल है कि हमें वो आम आंख से नजर भी नहीं आता। तो अगर वो हमें आम आंख से नजर नहीं आता तो इसका मतलब है उसका साइज मेजर करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। पढ़ा हुआ आपने सेंटर के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के गिर्द शेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। अब एटम का साइज चूंकि इतना स्मॉल है कि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। उसको उसका साइज मेजर करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ना तो उसकी कोई फिक्स बाउंड्री है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसीलिए एटम का साइज मेजर करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है हमारे पास एटम का साइज मेजर करने का? अगर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे एटम जो है उसका जो साइज है या उसकी शेप जो है वो स्फीयर शेप है। शेप स्फीयर मीन गोल शेप। हम कहते हैं कि हमारे एटम की शेप जो है वो स्फीयर है। जब हमारे पास टू बाउंडेड एटम होंगे, बाउंडेड का मतलब होता है जुड़े हुए, यानी ये दो बाउंडेड एटम है, जुड़े हुए एटम बॉन्ड बना रहे हैं। जब दो बाउंडेड एटम होंगे तो उस वक्त हम उसका साइज या रेडियस क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। यानी दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियस का या न्यूक्लियाई का जो हमारे पास हाफ डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। न्यूक्लियाई निकला है न्यूक्लियस से, यानी अगर दो न्यूक्लियस हो तो हम उसको न्यूक्लियाई प्लूरल है और न्यूक्लियस सिंगुलर। मैं कहता हूं हमारे पास ये कार्बन के दो एटम हैं, स्फेरिकल शेप है इनकी, एक ये कार्बन का एटम है, एक ये कार्बन। इन दोनों का जो रेडियस है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। न्यूक्लियस से लेके ये जो हमारे पास इतना है ये हाफ रेडियस है और इतना ये फुल रेडियस है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास रेडियस है इसको हम 2r पढ़ेंगे, और कार्बन के एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो रेडियस है या डिस्टेंस है वो कितना है? 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या चीज है? ये यूनिट है एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस मेजर करने का। अब हमने पढ़ा है हाफ, यानी हमने क्या इसका ले लेना है? हाफ ले लेना है। तो हाफ से क्या मुराद है कि हम क्या करेंगे? 154 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 77 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास क्या है? ये कार्बन का एटॉमिक रेडियस है। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान न्यूक्लियाई का जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब हम चलते हैं ट्रेंड की तरफ कि पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है और ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है। पीरियड में क्या ट्रेंड है और ग्रुप में। सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं। एटॉमिक साइज हमेशा पीरियड में क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसकी क्या रीजन है, क्या वजूहात है इसकी, ये डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर क्या होता है? रेगुलरली पीरियड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये बात पहले भी मैं कर चुका हूं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम आएंगे तो एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होगा 1 by 1। लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, ये मैं दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूं। बेरियम है एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। एटॉमिक नंबर इज रेगुलरली इंक्रीज। एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या है? सेम है। कैसे? लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, यानी इसके कितने शेल होंगे? 2। बेरिलियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, यानी इसके भी कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे। बोरॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है,
तो इसके भी कितने शेल होंगे? 2। कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, तो ये कितने शेल हो जाएंगे? 2 शेल। नाइट्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 शेल हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के भी 2 शेल और फ्लोरीन के भी 2 शेल। कहने का मकसद क्या है कि नंबर ऑफ शेल पीरियड में क्या रहते हैं? रिमेन द सेम, यानी नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये देखिए, हमारे पास एक शेल है, शेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और जो इसके गिर्द शेल हैं उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा? न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटॉन भी इंक्रीज, यानी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी इंक्रीज हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है, तो एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाएंगे। देखो यहाँ पे लिथियम की बात कर रहे हैं, उसका वैलेंस शेल सेम है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है। बेरियम की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटर हुए हैं एक ही शेल में, वैलेंस शेल सेम है। कार्बन की बात कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में इंटर हो रहे हैं। तो सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है इंटर होते हैं। तो अब देखो, मैं कहता हूं कि ये लिथियम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है जी? कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी 3 प्रोटॉन है और 3 ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्शन इसकी है। अगर मैं बोरॉन की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर 5 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। अब आप बता सकते हैं इजीली कि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यानी ये जो है, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे अट्रैक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि वैलेंस शेल तो सेम ही है, अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी तो क्या होगा? एटम का साइज स्क्वीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पीरियड में एटम का साइज कम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल सेम है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन एक ही शेल में इंटर हो रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में इंटर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में इंटर हो रहे हैं। न्यूक्लियस पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। न्यूक्लियस क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। ये बात क्लियर है पीरियड में। अब आगे हम ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हाँ, इसकी क्या वजूहत है? पहली वजह ये है कि एटॉमिक नंबर तो इरेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कैसे इरेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है जी? एटॉमिक नंबर इरेगुलर वे में कैसे इंक्रीज हो रहा है अभी देख लेते हैं। हमारे पास है पहला ग्रुप जो है वो हाँ जी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55 और 87। क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर इरेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। अब इसके साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल कैसे बढ़ रहे हैं जी? आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, यानी इसमें कितने शेल होंगे? इसमें एक ही शेल होगा। इसमें एक ही शेल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है। लिथियम है, ये ग्रुप में दूसरे नंबर पे आता है। ये पहला ग्रुप जो अल्कली मेटल वाला है उसमें दूसरे नंबर पे आएगा। तो इसके कितने शेल हो जाएंगे? इसके कितने शेल होंगे? इसके 2 शेल होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह सोडियम है, इसके 3 शेल होंगे। पोटेशियम के 4 शेल, आगे नंबर ऑफ शेल जो है वो 4 होंगे इसमें। इसका मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते जाएंगे।
जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं ऐसे ऐसे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो रही है। तो इस अट्रैक्शन की कमी की वजह से एटम का साइज क्या होगा, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होगा। जितनी अट्रैक्शन कम होगी, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, एटम का साइज उतना बढ़ेगा। तो ग्रुप के अंदर जो है वो एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। तो ये तो ट्रेंड था ग्रुप का। ग्रुप में एटम का साइज, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज इन द पीरियड, या व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप, या व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। अच्छा ये बात है। आगे एक छोटा सा आगे पॉइंट लिखा हुआ है कि स्लाइटली वेरिएशन। जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, यानी चौथा, पांचवा और छठा पीरियड है, उसकी बात करते हैं, तो उसमें वेरिएशन आती है, एटॉमिक रेडियस में कुछ वेरिएशन आती है। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास चौथा पीरियड है, स्कैंडियम है, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक। तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जितने भी एलिमेंट दरमियान में आएंगे, इनका एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज होगा, जैसे पीरियड में डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आयरन और कोबाल्ट का एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद निकल से लेके जिंक तक जो है वो एटॉमिक रेडियस रेगुलरली क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज। यानी आप देख सकते हो कि जहां पे वेरिएशन है, चौथे पीरियड में, पांचवें पीरियड में वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस के अंदर। ये क्यों वेरिएशन है, ये आगे इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसकी डिटेल है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस होता है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट का फर्क होता है, इसकी वजह से जो है इसमें वेरिएशन है। तो ये आज का टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। होप सो आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।